This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. उत्तरी कश्मीर के बारामूला में पुलिस की हिरासत से 2 दहशतगर्दों के फरार होने का मामला सामने आया है। दहशतगर्दों की धरपकड़ के लिए तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। बारामूला में अहम चौक चौराहे पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जगह जगह नाके लगाकर जांच की जा रही है। दहशतगर्दों मारूफ नजीर और शाहिद शौकत को पिछले साल 19 मई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान दोनों से हथियार भी बरामद किए गए थे। दोनों आतंकी बारामूला में शराब की दुकान में किए गए ग्रेनेड हमले के मुलजिम हैं। बारामूला जिला पुलिस मीडिया सेल ने बताया कि आज सुबह सहरी के समय बारामूला पुलिस स्टेशन से हिरासत में लिए गए 2 मुलजिम फरार हो गए हैं। मुतालिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मुलजिमिन की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जम्मू जोन मुकेश सिंह ने प्रेस को खिताब कर कहा कि पुलिस ने जम्मू कश्मीर में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी की कोशिशों और पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। आज ये पुलिस पब्लिक मीट सांबा में ऑर्गेनाइज किया गया। वैसे तो एसएसपी साहब यहाँ मिलते रहते हैं पब्लिक से, लेकिन मुझे यहाँ आज पब्लिक से मिलने का मौका मिला। काफ़ी सारे मसले लोगों ने सुनाए जिसके जो चिंता का विषय है, जैसे ड्रग्स की बात हो, वेपन स्मगलिंग की बात हो, माइनिंग की बात हो, बोवाइन स्मगलिंग की बात हो, उन सब बातों को सुना गया। अब हमारी एक और मीटिंग है जिसमें हम इन सब बातों पे आगे कैसे हम इन मसलों से डील करें और कैसे लोगों के मसाइल को हल करें, उस पे विचार करेंगे और एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाएंगे जिसके तहत हम काम करें, आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर से नशा से सांबा डिस्ट्रिक्ट को मुक्त कराने की मुहिम छेड़ेंगे। कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है कि वेपन्स को भेजा जाए, आईडीज़ भेजा जाए, ग्रेनेड्स भेजे जाए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादातर जो पार से कोशिश की जाती है उसको हमने काबू कर लिया है, और भी कहीं चूक रह गई है तो उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। पार से मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ जो भी साजिश हो रही है उसको हम पूरी तरह से नाकाम कर देंगे। क्या लगता है सर, आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में है अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जिस तरह से आपने देखा है पिछले 2-3 साल में कई घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं। कोशिश इनकी तरफ से होती रहती है। हमारा काम है कि इनकी कोशिशों को विफल करना, वो हम कर देंगे। चिट्टे पे बहुत सारा काम हुआ है। जैसे आपने सुना होगा कि पब्लिक ने अप्रिशिएट किया है कि सांबा पुलिस चिट्टे पे काफ़ी कोशिश कर रही है, काफ़ी कामयाब हुई है। जो लोगों ने यहाँ बताया है कि यहाँ से कुछ चिट्टे के स्मगलर्स दूसरे ज़िलों की तरफ भाग गए, उनको वहाँ भी ढूंढ निकाला जाएगा और उन पर भी काबू किया जाएगा। पुंछवा के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। महकमा सेहत के जरिए दिए गए टारगेट में बेहतरीन कामयाबी हासिल करने और वीयूटी में दूसरा मकाम हासिल करने पर सीएमओ एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जेरे सरपरस्ती इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान महकमा सेहत के अमल ने शिरकत कर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और खुशी का इजहार किया। मैं कहूँगा कि ये खुशाइन कदम है इस स्टाफ का जिन्होंने पिछले इतने सालों से मेहनत करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया, और स्टेट में सेकंड इंस्टीट्यूशन है आफ्टर JLNM जिनको ये अवार्ड मिला है। ये किसी एक फर्द वाहिद का काम नहीं, बल्कि ये तमाम उन स्टाफ मेंबर्स का काम है, उनकी मेहनत है, उनकी लगन और उनका डेडिकेशन है जिन्होंने इस को सक्सेसफुल बनाया है। मुझे आज भी याद है कि 2015 में जब मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जोधी था, मैं जब यहाँ आया था तो उस वक्त मैंने लेबर रूम और SNCU को जब चेक किया था तो इट वाज वर्थ बेटर देन लॉट मेनी इंस्टीट्यूशंस हमारी जो जम्मू डिवीजन में हैं। सो एक रात में कभी सारा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जुल्फ़िकार साहब ने, जिनको मैं 2012 से ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उनके साथ काम करता आया हूँ, ही इज़ अ डेडिकेटेड मैन, और उनकी टीम और उनका सारी टीम को इकट्ठा लेके चलने का जो तरीका है वो आज आपके सामने है कि इस दूर दराज दूर अफ्तादा इलाके के एक इंस्टीट्यूशन को इस अवार्ड के लिए चुना गया। वो आप तमाम स्टाफ मेम्बरान की, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स की, यहाँ के डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, सबकी काउंसलिंग का नतीजा है। और मैं चाहूँगा कि ये आगे भी ऐसे ही जारी रहे ताकि हम
आने वाले वक्त में बाकी वाले जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं, नेशनल अवार्ड्स हैं, वो सारे जीतते रहें। नगर परिषद बारामूला सेक्रेटरी अब्दुल मजीद शेख ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें अब्दुल मजीद शेख की खिदमत को याद किया गया। इस प्रोग्राम में मौजूद हस्तियों ने कहा कि अब्दुल मजीद शेख ने ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और अपने लोगों की खूब सेवा की। खेलो इंडिया और बदलते कश्मीर की एक और तस्वीर सामने आई है। कश्मीर के साइक्लिस्ट ऑर्गेनाइज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आदिल तेली ने इस साल अगस्त के महीने में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने जा रहे UCI ग्रेन फोडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है। आदिल तेली का कहना है कि उन्हें वर्ल्ड लेवल पर अपनी काबिलियत को दिखाने का मौका मिला है। खेल के आयोजित 19 फरवरी को वहाँ पर रेस थी और जो क्वालिफिकेशन रेस थी UCI ग्रैंड फोडो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए और डिफरेंट कंट्री से वहाँ पे बच्चे आए हुए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। और मैं भी दुबई गया था 1 महीने पहले ही। वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की और डिफरेंट ओलंपियंस के साथ उठने बैठने का मौका मिला और बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ राइडर्स के साथ राइड करने का मौका मिला। और 19 फरवरी को मेरा एक कॉम्पिटिशन था जिसमें मैं क्वालिफाई हो गया था इनसे। अब सबको पता ही है कि लेफ्ट मनाली मेरा दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था और पहला मेरा कश्मीर टू कन्याकुमारी था जो मैंने 2021 में किया था। उसके बाद 2022 में मैंने लेफ्ट मनाली किया और बड़ी खुशी मिली कि ये मेरा दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसके बाद मैं दुबई चला गया, वहाँ पे मैंने चैम्पियनशिप के लिए तैयारी की और ये जो दुबई में इवेंट था ये 95 किलोमीटर की रेस थी और जिसको मैंने 2 घंटे 9 मिनट में फिनिश किया था और 34.11 की एवरेज आई थी वहाँ पे 95 किलोमीटर्स में। और उसके साथ ही मुझे क्वालिफिकेशन हो गई थी UCI ग्रैंड फोडो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रही है। कोशिश यही है कि मैं ग्लासगो 1 महीना पहले ही जाऊं और 4 अगस्त को हमारा कंपटीशन है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जुलाई में ही जाऊं, वहां पे तैयारी करूं और इस चैंपियनशिप में अच्छी परफॉर्म। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.